नमस्कार साथियों, 25 फरवरी से हम लोग मेरिट विद्वान अभ्यर्थियों का आत्मदाह कार्यक्रम है, आंदोलन है। और इसके लिए हम लोग सभी साथी आलोक श्रीवास्तव सर भी, सोनू सर, आलोक यादव जी, रुपेश जी और शिवम जी, मैं ये सब मिल करके एक मीटिंग किए कि उस आंदोलन को सफल कैसे बनाया जाए। सबका एक ही विचार है कि हम अपनी बात को जनता के सामने, जनमानस के सामने कैसे रखें, मजबूती से रखें, क्योंकि ये जीत का मार्ग प्रशस्त करेगा। मेरे साथियों, ये जीत का मार्ग प्रशस्त करेगा। दूसरी बात एक और है, एक खुशी की बात है कि श्रीवास्तव सर का प्राइमरी में ज्वाइनिंग है 23 या 25 को, तो सर जा रहे हैं और इसीलिए हम लोग उनको बधाई भी दिए कि अपना नए पारी की जो शुरुआत है वो करें। और उसके साथ हम लोगों के लिए भी जो मेरिट का आंदोलन है, मेरिट का जो संघर्ष है, उसमें अपना योगदान हमेशा देते रहिएगा, इसको भूलिएगा मत। ये भी हम साथ में हम निवेदन कर रहे हैं श्रीवास्तव सर से। सब लोग साथी अपना विचार रखेंगे शॉर्ट में। बस मकसद यही है मेरे साथियों कि 25 फरवरी से मार्च के महीना में, फरवरी के महीना में एकदम धुआं उड़ा देना है पटना में, और धुआं उड़ा देना है विधानसभा में। गर्दा, आत्मदाह या सरकार संविधान विज्ञापन का पालन करे। सरकार ऐसा नहीं हो सकता, विज्ञापन को विज्ञापित करने के बाद, परीक्षा परिणाम के बाद चयन की प्रक्रिया में बदलाव की सिफारिश कर रहे हैं शिक्षा मंत्री संविधान को हाथ में ले रहे हैं, और हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। मजबूत लोग हैं और हम देश के परमानेंट नागरिक हैं। कोई हमें डरा नहीं सकता। कौन हम बांग्लादेश से आए हैं कि बर्मा से आए हैं? रोहिंग्या हैं हम लोग अधिकार लेंगे, लड़के छाती पर चढ़ के लेंगे अधिकार। बाबा साहब का जो संविधान था वो लागू होगा यहाँ। तो सभी साथी मेरे बोलेंगे 25 फरवरी से आंदोलन की शुभारंभ हो रही है मेरे साथियों। 25 फरवरी को नहीं, 25 फरवरी से एकदम बैठ जाएंगे खुट्टा गाड़ के। करना ऐसे करो, हटेंगे नहीं। आत्मदाह होगा, सामूहिक आत्मदाह होगा। एकदम टेम्पू में लाद के लाएंगे तेल अबरी, अब माचिस बोना में। मेरे साथियों, ये चीजें हमें करना है। अब देखते हैं सरकार को कि क्या करना है सरकार। और माननीय मुख्यमंत्री जी पर मेरी बात को पहुंचाना है। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से शिकवा नहीं है, क्योंकि वो हमारे खिलाफ नहीं बोलते हैं। बस ये अधिकारी लोग और मंत्री लोग हमारी बात को उन तक पहुंचा ही नहीं रहे हैं, वरना वो तो खुद मेरिट वाले आदमी हैं, मेरिट वालों को पसंद नहीं करेंगे। तो इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना है। विधानसभा सत्र के दौरान सभी 243 विधायक और 75 विधान परिषद के सदस्यों से अपनी आवाज़ को उठवाना है मेरे साथियों। तो अब श्रीवास्तव सर इस पर बोलेंगे। नीचे से नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मित्र आलोक कुमार श्रीवास्तव। और जैसा आप सभी जान रहे हैं कि अभी आपको अनिल जी ने बताया है, 25 से आंदोलन शुरू हो रहा है मेरिट के अभ्यर्थियों का, चूँकि विधानसभा सत्र है। और इसलिए हम सब लोगों से आग्रह करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। खास करके महिला साथी जो मेरिट अभ्यर्थी हैं, उनसे भी आग्रह है कि वो ज़रूर पहुँचें। जो भी हमारे साथी हैं, सब लोग मेरिट के जब तक एकजुटता नहीं होगी तब तक हमारा लक्ष्य हमसे दूर है। और लक्ष्य प्राप्ति के लिए सब लोग को एक मंच पे आना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि 25 तारीख को सब लोग एक मंच पे एक साथ जरूर आएंगे। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, अभी हम लोग मीटिंग किए, जो भी नेतृत्वकर्ता साथी हैं जो पटना में मौजूद है, और इस मीटिंग में यही फैसला लिया गया कि 25 तारीख से विधानसभा सदन की शुरुआत हो रही है। और उस दिन से हमारा लगातार रिगरस मूवमेंट चलेगा, जो मेरिट के पक्ष में होगा और जो नोटिफिकेशन का पालन करके बहाली लेने के पक्ष में होगा, जिसमें आप बिहार के तमाम जो भी मेरिट अभ्यर्थी है उनसे अपील है कि आप लोग आइए बिहार में एक बड़ी गोलबंदी के साथ, और इस सरकार को अपनी बातों को मनवाने के लिए झुकाया जा सके। जब तक आंदोलन नहीं करेंगे तब तक ये सरकार कान में रुई डाल करके सोई रहेगी। ये संवेदनहीन सरकार है, इससे लड़ने के लिए सर पे कफन बांधने की ज़रूरत है। हम आप लोगों से अपील करते हैं कि आप लोग आइए और महिला साथी बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा लें, क्योंकि ये समाज का जो पहिया होता है
वो महिला और पुरुष होता है, और एक पहिया अगर रहेगा दूसरा पहिया नहीं रहेगा तो कमज़ोर हो जाएगा आंदोलन। इसलिए महिलाओं की भागीदारिता भी उसी प्रकार से होनी चाहिए। हम लोग देख रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारिता कम रहती है, इसलिए महिला साथी जो लोग हैं वो लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हम लोग जो है कि अपना जो है कि लक्ष्य और उद्देश्य है उसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। और आज भी हम लोग सब लोग दोस्त लोग मिले हैं और मिलकर के हम लोग जो है कि आगे की रणनीति बनी है और इस पर निर्णय लिया गया है कि 25 तारीख से आर पार की लड़ाई लड़ना है। और हम सभी साथी को इसमें आना भी है, क्योंकि हम लोग के पक्ष में कार्य तो हो रहा है, लेकिन मौका दीजिएगा सरकार को थोड़ा भी तो सरकार जो है कि मौके पे चौका मार देगी। इसलिए मौका नहीं देना है और हम लोग को छक्का मारना है। इसलिए याद रखिए, अगर इस बार आर पार की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो बजट सत्र चल रही है, फिर ये साल भर के लिए टल जाएगा। इस बात को समझिएगा। बजट सत्र में पैसा का सैंक्शन किया जाता है, तो हम लोग को तैयार रहना है और अपने अधिकार के लिए सजग होकर लड़ना है। और हम लोग की जीत हो रही है, हम ये आश्वासन हम लोग को है और ये हम लोग आश्वस्त हैं और आश्वासन मिल रहा है। ये हम लोग कन्फर्म है कि हम लोग की जीत हो रही है, लेकिन थोड़ा सजग होने की जरूरत है हम लोग को। जब हम लोग दबाव थोड़ा भी कम कर देंगे तो फिर हम लोग के पक्ष में निर्णय नहीं आ पाएगा। तो कोशिश करना है और सब लोग इस बार जहाँ भी है जैसे भी हैं सब लोग अब गोलबंद होते रहिए। और 25 तारीख को सब लोग जहाँ से भी हो वहाँ से आ जाइएगा पटना की धरती पे। यहाँ पे सब लोग तैयारी चल रहा है, जहाँ हम लोग का आंदोलन का आगाज होगा और हम लोग पक्का जीतेंगे। इस विश्वास के साथ हम अपनी बातों को विराम दे रहे हैं। Hello everyone, my name is Shivam. I will urge to all that no matter where you are, whether you are male or female and in which city you live, I request you all and I urge to everyone that please, it is very necessary that you show your presence in our protest, otherwise we will not win. किसी भी संघर्ष में संख्या बल बहुत मायने रखता है और संघर्ष जितना जटिल होगा सफलता उतना ही जल्दी मिलेगी। अगर लोग सोच रहे हैं कि हम घर बैठे रहेंगे और ये लोग हमारे लिए लड़ेंगे तो हमें सफलता मिल जाएगी, सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन वो थोड़ा डिले होकर मिलेगी। और यदि आप चाहते हैं कि हमें सफलता जल्द से जल्द मिले तो अपनी भागीदारी आंदोलन में सुनिश्चित करिए ताकि हम जीत की ओर जल्द से जल्द अग्रसर हो सकें। और मैंने हमेशा देखा है कि प्रोटेस्ट में बहुत कम संख्या में लोग आते हैं और ये मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जब तक आप अपनी संख्या बल को पटना के सड़कों पर प्रदर्शित नहीं कीजिएगा ये गूंगी बहरी सरकार आपकी आवाज़ को नहीं सुनेगी। हालांकि आज नहीं तो कल तो सरकार को सुनना है, क्योंकि हम लोग सत्य के राह पे अग्रसर हैं। आज नहीं तो कल सरकार सुनेगी, लेकिन यदि आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं मास प्रोटेस्ट में तो ये हमारी जीत का जो संघर्ष का जो कार्यकाल है, कार्य अवधि है, वो बहुत ही हद तक कम हो जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि 25 से जो अनिश्चितकालीन धरना के लिए हम लोग आगाज़ करने वाले हैं वो आप लोग आइए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। धन्यवाद। कौन पार्टी बोलिए ना। तो ठीक है मेरे साथियों, तो अब ज़्यादा कुछ वीडियो लंबा नहीं करना है। मजबूती से हम अपनी बात को रखेंगे और विधानसभा का जो बजट सत्र है एकदम धुआंधार अभी गर्दा उड़ा देंगे। देखते हैं किसमें कितना है दम। आर पार की लड़ाई होगी। आत्मदाह और विज्ञापन से विधानसभा के आगे गेट को भर देंगे। विज्ञापन कम से कम 5000 से 10,000 विज्ञापन फेंकेंगे गेट पर से। श्रीवास्तव सर 10,000 प्रति विज्ञापन का विधानसभा के गेट पे फेंक देंगे। ये बात सुखदेव बात हम करना है। पर्चा फेंके बात बोल दी, बहुत दिल को छूने वाला बात। हाँ, ये बात तो करना ही है। हम समर्थन सब लोग 20-20 को 10-10 को आएगा। हर एक विधायक को 10 कॉपी। हाँ, हर एक विधायक को 10 कॉपी। हाँ, कम से कम 10,000 पीस विज्ञापन की प्रति पटना की सड़कों पर फेंकना है। बहुत अच्छा। पीएम ऑफिस। हाँ, सीएम हाउस। हाँ अच्छा, हाँ, और बाकी हम लोग आगे की रणनीति पर विचार करें। कुल मिलाकर के यही आंदोलन पैसे से नहीं होता, आंदोलन शरीर से होता है, साहस और हौसला से होता है मेरे साथियों। इसलिए सबको आना है, लड़ना है, संघर्ष करना है और जीतना है। और हम जीतेंगे, कोई पराजित कर देगा जी। अरे आज के वक्त में जो बाबा साहब के संविधान के पालन होने से जो रोक रहा है उसके खिलाफ अगर नहीं लड़ सके तो लानत है इसे जिंदगी पर यार, लानत है। इसीलिए जीत हमारी होगी। 25 फरवरी से आत्मदाह कार्यक्रम में शामिल हों और अपने भविष्य को सुनिश्चित करें। जय हिंद साथियों।